सीरीज सी है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ द्विवेदी। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल अद्भुत लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बीईओ का जो अभी कल की डेट में एग्ज़ाम हुआ है, आज हम लोग उसी की उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सभी 120 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और आंसर्स को आपने चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जो यहाँ पर पहला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। यानी यहाँ पर जो फ्रेंड आप देख 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा C/5 इक्वल्स टू F-32/9, यानी इस फार्मूले को अगर आप लगाते हैं और फ़ारेनहाइट की जगह पे 200 रखते हैं तो उसका आंसर आता है आपका 93.3 डिग्री सेल्सियस। राइट, ए इसका आंसर होगा। दूसरा है, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 में देखिए दिया है जिसे उपाधियों का निषेध, ये आपका आर्टिकल जो 18 होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। दूसरा है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसका जो आंसर होता है वो है आपका अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण आपका 29 है और शिक्षा का अधिकार आपका 21 ए है, तो इसका आंसर है डी। थर्ड है हमारा, भारतीय संविधान के 47वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आप देखिए, यह संविधान की नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, यह नगरपालिका की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, साथ में महिलाओं के आरक्षण के लिए उपबंध करता है। केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य, ये आंसर रॉन्ग है, यानी कि इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, केवल कुछ नहीं, ये गलत है, यहाँ पर सभी राज्यों में ये इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त की गई है। यहाँ मित्रों, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा दोनों, यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदान की गई है। फिफ्थ है हमारा, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक सत्य है। इसका दोस्तों उत्तर होगा कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, यानी कि सम ह्यूमनिस्ट आर सोशल रिफॉर्मर। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, यहाँ पर सब्जेक्ट और रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, राज्यों की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अगर इसका उत्तर आपको देना है तो अगर आपको ये पता है कि राज्यों की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है और इसका उत्तर क्या है, आर्टिकल 50 है, तो आप देखिए ऑप्शन में जाएंगे तो इसके D3 में ऑलरेडी एक ही केवल दिया गया, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा 2413। राइट, यानी आंसर बी है इसका। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, यहाँ पर है कौन सा पद प्रश्न चिन्हों का स्थान लेगा, यानी 4, 10 क्वेश्चन मार्क 82, 244, 730 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो है 28। राइट, आठवां क्वेश्चन, ए और बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो इसमें जो उत्तर दोस्तों है बहू का, यानी कि डॉटर इन लॉ का। राइट, यहाँ पर डॉटर इन लॉ यानी बहू का है। यहाँ पर दोस्तों ये रीजनिंग का प्रश्न है, दिसंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो ERMBVENO को किस तरीके से लिखा जा सकता है। इसका उत्तर है दोस्तों नवंबर, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर x का मान आपको निकालना है। दोस्तों इसका थोड़ा सा आप इसमें चेक कर लीजिएगा, इसका मैं उत्तर आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एक टेंटेटिव आंसर आया है वो 13 आया है। राइट, तो 13 मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। रायसीना डायलॉग को जो 14 से 26 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ है, यहाँ पर नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसका मुख्य विषय था। क्या था? नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, आंसर सी। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, अब यहाँ प्रथम भारतीय महिला दोस्तों पूछी गई है जो कि विश्व रैपिड शतरंज से जुड़ा हुआ है, वो थी कनेरू हम्पी। आंसर है ए, ये कनेरू हम्पी थी। नेक्स्ट है फ्रेंड, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडिया सूचकांक 2009 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम पर है। यानी यहाँ पर जो SDG की रिपोर्ट आई थी उसमें जो लिस्टिंग है उसमें पहला राज्य है केरल, यानी यहाँ पर केरल को यहाँ पर प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान आप यहाँ जानना चाहें तो आप हिमाचल प्रदेश है। राइट, तीसरा है आंध्र प्रदेश। तो केरल प्रथम है, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला
प्रारंभ किया। तो ऑपरेशन वनीला दोस्तों मेडागास्कर से लोगों को लाने के लिए चालू किया गया था जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, 2019 दिसंबर G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, जापान अभी तक 2019 में इसकी अध्यक्षता की गई थी, राइट। ओसाका में आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की रखी थी अपनी। यहाँ पूछा नेक्स्ट ईयर की किसको दी गई है, तो यहाँ नेक्स्ट ईयर की सऊदी अरेबिया को दी गई है, राइट। और जो सऊदी अरेबिया को दी गई है, तो लेकिन इसकी अध्यक्षता सऊदी अरेबिया को दी गई है, होगा कहाँ पर, इटली में होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, आप करंट में इसको टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है पावर प्लांट दिए गए हैं और टाइप ऑफ एनर्जी दी गई है। तो पावर प्लांट की अगर बात की जाए तो चमेरा, ग्वाल पहाड़ी, कुदनकुलन, पतरातू। जो कुदनकुलन है ये आप जानते हो आणविक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। पतरातू जो है तापीय ऊर्जा झारखंड में है, राइट। ग्वाल पहाड़ी यहाँ पर सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और चमेरा है जलीय। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी, 3412 डी, राइट। नीचे दिए गए कथन यहाँ पर दिए गए, असर्शन और रीजनिंग दिया गया है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोट के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। ये सही है। देश के कुल जो कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में बिल्कुल ये दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। ये इसका उत्तर दोस्तों है महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र देखेंगे तो जो जनसंख्या है वो सेकंड है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश आता है, राइट। नेक्स्ट, जारवा, कुकी, थारू, गोंड, ये जनजातियां दी गई हैं, उनकी अवस्थिति दी गई। अगर जारवा के विषय में आप जानते होंगे तो आप अंडमान निकोबार को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और थारू आप जानते हैं हमारे यहाँ ही है, उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा, थारू उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से ऑप्शन हम मैच करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मणिपुर, कुकी, ठीक, और गोंड मध्य प्रदेश। तो D2 है। तो D2 में जाएंगे तो ये आता है उत्तर आपका ऑप्शन बी, राइट। ऑप्शन बी है इसका उत्तर। नेक्स्ट है हमारा जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के राज्य। यहाँ पर नौकरेक, मानस, सिमलीपाल, अगस्त्यमलई, ये नेशनल पार्क दिए गए हैं यहाँ पर, जो कि जैव बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र हैं। नौकरेक आपका कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है। नौकरेक मेघालय में है, मानस आसाम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और अगस्त्यमलई केरल में है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया सी, ऑप्शन सी। सॉरी। भारत के में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। दोस्तों ये सही है, क्योंकि अभी हाल ही में जो 2011 की जो रिपोर्टिंग थी उसमें लगभग 60% से 70% के बीच में ये वेरी करता है, इसलिए इसका उत्तर सही है। दूसरा 53 संकुल थे जो 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख की शहर जिसको कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। इसलिए इसका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में के निम्नलिखित राज्यों में किस के प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या बालकों की संख्या सर्वाधिक है। इसका दोस्तों उत्तर होगा हरियाणा, राइट। इसका उत्तर हरियाणा, क्योंकि अगर आप 1000 से कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि जब चूँकि बालिकाओं की संख्या सबसे कम हरियाणा में है, तो जब 1000 से आप कंपेरिजन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है बालकों की संख्या हरियाणा में ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा शरीर की सतह से स्वेदन, पसीना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। इसमें वातावरण और वातावरण की नमी, ताप और नमी दोनों पर ये, टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी होती है दोनों पर ये डिपेंड करता है। क्योंकि आप जानते हैं जब ताप बढ़ता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो किस प्रकार से ये चीज़ें वेरी करती हैं। दोस्तों ये हमारा जो डिस्कशन हो रहा है ये सी सीरीज़ है, याद रखिएगा सी सीरीज़, ठीक है। सी सीरीज़ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। यानी कि इसमें से जो पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं होते वो मैग्नीशियम होता है, राइट। आयरन, कॉपर, मैग्नीज ये पाए जाते हैं, लेकिन मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन लाल रंग का होता है, यस ये करेक्ट है। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी करेक्ट है। ये कुछ अम्लीय होता है, करेक्ट है। ये ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इज यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज 26 है हमारा, रक्त में
सिलिटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? ये दोस्तों मधुमेह के लिए लाभदायक है, राइट। डायबिटीज़ मिलेटस जो होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइको शब्द लगा हुआ है, इसलिए आप समझ जाइए कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ मिलेटस से संबंधित है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ। मौलिक कर्तव्य हमें क्या कहता है? देश की रक्षा करना, यस कहता है। आयकर अदा करना, ये नहीं कहता है। कहीं भी हमारे मौलिक कर्तव्य में आयकर अदा करने से संबंधित चीज़ें नहीं दी गई हैं, राइट। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरव परंपरा का परीक्षण करना, ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हुआ? 1, 3, 4 सही है, क्योंकि दूसरा इसमें से रॉन्ग था। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग एंड असर्शन का। देखिए, भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें लोकसभा और जो संयुक्त मंत्री परिषद जो होता है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं होता है, इसलिए ये असर्शन जो है हमारा रॉन्ग है। दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं। यस, दोनों सदनों में के कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, ये करेक्ट है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, ए गलत है, क्योंकि आर सही है। पंचायती राज के विषय में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ पर जो प्रश्न है राव समिति, एल.एम. सिंघवी, बी.आर. मेहता, अशोक मेहता। तो इसमें आपको ध्यान होगा जो बलवंत राय मेहता है ये पहले नंबर पे थे, उसके बाद अशोक मेहता की कमेटी बनी थी दूसरे नंबर पे जब जनता सरकार आई थी। तीसरी थी आपकी एल.एम. सिंघवी समिति और जो यहाँ पर राव समिति। तो जो इसका उत्तर है दोस्तों ये है 3, 4, 1, 2, राइट। सी है इसका ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 30th क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के विवरण प्रस्तुत करता है? ये इसका उत्तर दोस्तों है भाग 12, ठीक है। इसको भाग 12 में इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है। बढ़ई 6 घंटे में कुर्सी बनाता है, एक दूसरा बढ़ई 7 घंटे में बनाता है। तो इस प्रकार से इसमें उत्तर जो है सी 73 यानी 73 इसका उत्तर दिया है। रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका उत्तर जो हमारा आ रहा है QRSU, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33 का, इसका जो उत्तर दोस्तों होगा बृहस्पतिवार, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा लीप ईयर के विषय में 1980 क्या था, लीप ईयर था, तो 4 से डिवाइड होता है, यानी कि 29 दिन का फरवरी पड़ती है। तो इसलिए जब 29 दिन की फरवरी पड़ती है तो एक दिन वो जुड़ जाता है, और साथ में यहाँ क्या पूछा गया है 4 दिन बड़ा है, यानी कि जो 3 मार्च से भी बड़ा है ये 4 दिन पहले ये इसकी बर्थ यानी पैदाइश हुई थी, तो इसलिए 4 दिन पहले जब निकालेंगे तो बृहस्पतिवार का दिन निकलता है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्नवाची पूछा गया है ब्लॉग, इसका दोस्तों मेरे पास उत्तर नहीं है, आप लोग इसका उत्तर हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4/5 था, तो इसका जो उत्तर निकल के आ रहा है दोस्तों वो 35 वर्ष निकल के आ रहा है, ठीक है। 36वां है, ये प्रश्न दोस्तों मुझे डाउटफुल लगा है, क्योंकि इसका उत्तर कहीं से भी एक नहीं निकल के आया है मेरे द्वारा। तो अगर आपको इसका उत्तर समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न मेरे इसमें छूट रहे हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, इसका दोस्तों उत्तर जो ए और बी और सी डी वृत्त की बात करते हैं तो उसमें जीवा जो निकाली गई वो 50 डिग्री इसका उत्तर आता नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रिलेटेड विद दी HCF एंड LCF यानी मासपा और लासपा से जुड़ा हुआ है, इसका उत्तर दोस्तों आता है 84। नेक्स्ट दोस्तों 39th क्वेश्चन है हमारा, इसमें भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सुशासन अगर सूचकांक आपको दोस्तों याद होगा तो तमिलनाडु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन बी। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाया है। क्योंकि अगर सपोज कीजिए कोई आप पार्ले जी भी लेने जाते हैं या कोई अन्य चीज़ लेने जाते हैं तो देखिए 5 रुपये का अगर मिलता है, बड़े आदमी को भी वो उतना ही देना पड़ता है और छोटे आदमी को भी देना पड़ता है। इसलिए क्या है इसका आंसर? दे आर चार्ज द सेम रेट्स फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स, यानी हर इनकम ग्रुप्स को सेम पैसा पे करना पड़ता है, इसलिए सेम टैक्स भी देना पड़ता है। नेक्स्ट, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहेगा? ये है दोस्तों 2025 तक, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा वो 24-25 का है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा 24 में, यहाँ 25 में कंप्लीट होता है ना, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 24-25 का है, कब कंप्लीट होगा? 25 में, इसलिए 2025 है ये। 15वें वित्त आयोग के संबंध में विषय है, अगर आपको ध्यान होगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह हैं। इनको 27 नवंबर 2017 को इसका अध्यक्ष बनाया गया, तो ये भी करेक्ट है।
यहाँ दोस्तों जो आयोग की अनुशंसाएं 2020 से 25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी, ये गलत है, क्योंकि ये जो अनुशंसा है वो 2021 से 26 तक के लिए दी गई है। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। और नेक्स्ट है जो आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, ये सही है। तो इसका उत्तर जो इसमें जो रॉन्ग है वो सी वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि जो 20 से 25 नहीं, वो 21 से 26 है। ऑप्शन सी। पल्लव शासकों के नाम। अब पल्लव शासकों की नाम बात की जाए तो इसमें जो ऑप्शन निकल के आता है वो 4 2 1 3 निकल के आता है। पहले महेंद्र वर्मन है, फिर नरसिंह वर्मन है, फिर जो है इसमें परमेश्वर वर्मन है, और फिर नंदी वर्मन 2 है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट इस 44 क्वेश्चन है हमारा। इसमें जो शासक दिए उनकी रानियाँ दी गई हैं। अगर आप इसका उत्तर, क्योंकि सभी रानी तो कोई पढ़ता नहीं है, तो अगर आप उत्तर की बात करें तो अगर आपको ध्यान होगा चंद्रगुप्त जो है उनकी पत्नी का नाम कुमार देवी था, इसलिए क्या हो गया कुमार देवी। चंद्रगुप्त A3। तो अगर ऑप्शन में दे जाएँ तो देखिए ए के साथ 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, राइट। तो A3 जब मैच करेंगे तो बाकी अपने आप मैच हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अल हिलाल से। अल हिलाल के संपादक इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अल हिलाल और अल बिलाल नाम की 2 पत्रिकाएं ये निकालते थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये सही है, करेक्ट है। ये न्यू इंडिया एनिबेशन, ये भी करेक्ट है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, ये भी करेक्ट है। तहजीब उल अखलाक, ये रॉन्ग है। इसका जो उत्तर है दोस्तों वो सर सैयद अहमद खां है। क्या है? सर सैयद अहमद खां, तहजीब उल अखलाक का। ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, बाकी 3 इसमें से सही। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या है? सुमेलित नहीं है। कौन सा? ऑप्शन सी। सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, सी सुमेलित नहीं है। ये इसको मैं इधर कर देता हूं, इंग्लिश वाले से आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सूची दी गई है ताजुल मासिर और खजानुल फतूह, तारिक मुबारक शाही और फतवाए जहांदारी। अगर आप इसको मैच करेंगे तो ताजुल मासिर जो है वो हसन निजामी ने लिखी है, खजानुल फतूह है वो आमिर खुसरो की कृति है, तारिक मुबारक शाही जो है वो याहिया बिन सरहिंदी की है, और फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बन्नी की। इसलिए ऑप्शन इसका क्या सही है? ए। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही है। एंड्रू फ्रेजर ये पुलिस आयोग से जुड़े हुए थे। कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ जो हैं वो आपके जो अकाल जो है उससे जुड़ा हुआ था आयोग से। एंटनी मैकडोनल्ड जो है वो इरिगेशन से जुड़े हुए थे, और थॉमस रॉबर्टसन आपके रेलवे आयोग से जुड़े थे। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है असर्शन और रीजनिंग से। आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, ये सही है, प्रदान किया है। आर्य समाज आंदोलन ने स्वैत जाति की श्रेष्ठता में विश्वासों को जड़ों को कमजोर किया, ये भी इसका करेक्ट है। इसका दोस्तों उत्तर जो है मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर जो है ए जाना चाहिए, बट आयोग देखिए इसमें क्या उत्तर देता है वो आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, लाला लाजपत राय के संदर्भ में है। प्रारंभ में वे असहयोग नीति की पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। यस दोस्तों, ये सही है। पहले असहयोग आंदोलन नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं सही है। पहला वाला सही, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, उत्तर ए। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय विचार कीजिए। अब अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री देखा होगा तो उसमें कुछ कोड बनाने पड़ते हैं। सजय सब बघाट करके है ऊंझा, तो उसमें सबसे पहले सतारा आता है, ठीक है, फिर बघाट आता है, फिर आता है उदयपुर, फिर ऊंझा यानी झांसी। तो एक कोड बनाना पड़ता है इसको याद करने के लिए, तो इसका ऑप्शन है सी। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक वैल्यू यानी जो हमारा एक फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, वो अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके विषय में डिसाइड किया था। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विपणन और निरीक्षण। ये जो गलत है, ये सब ऑप्शन दिए गए गलत है। इसका कौन निर्धारित करता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इसके बारे में डिसाइड करती है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में निर्धारित किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, यस ये करेक्ट है। इसमें असंतुलित वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है, ये भी करेक्ट है दोस्तों, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित जो दर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जो दी गई थी दोस्तों, वो थी 5.15 और 4.9%, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका उत्तर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए, यह वस्तु एवं सेवाओं के मध्य मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, यस ये करेक्ट है।
ये गणना करता है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय OEA औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। ये दोस्तों गलत है, ठीक है। तीसरा है रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका उपयोग किया जाता है। यस, ये इसका उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, क्योंकि दूसरा इसमें गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र दोस्तों उत्तर प्रदेश में पूछा है तो ये नोएडा है, ठीक है। नोएडा में इसका सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट है हमारा अन्न प्रथा। ये दोस्तों अन्ना से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, साउथ इंडिया समझ करके। अन्न प्रथा है ये। अन्न प्रथा दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है फॉरेस्टेशन का आपको स्पेशली डेवलप्ड है, इसलिए वहाँ पर ये व्यवस्था की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अब आज की डेट में क्या हो गया, कर्ज बन गई उस क्षेत्र के लिए, राइट। अन्न प्रथा। नेक्स्ट है यहाँ पर जिला और उसके लोकप्रिय उत्पाद। तो अगर आप कन्नौज को जानते हैं तो इत्र वहाँ बनता है, ये करेक्ट है। प्रतापगढ़ में अमरूद जेली, ये भी जानते हैं आप, करेक्ट है। चित्रकूट और लकड़ी खिलौने, ये भी करेक्ट है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, ये आपका गलत है, ठीक है। बुलंदशहर वाला, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या है, सुमेलित नहीं है पूछा है, इसलिए ऑप्शन है बी, ठीक है। बुलंदशहर इसका उत्तर है। अगरिया बैगा भुइया, ये अनुसूचित जात है, ST है, ये आपके सोनभद्र में पाई जाती है। कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है, इसमें से फॉस्फेटिक जैव उर्वरक पूछा गया तो आपका ये उसका उत्तर हो जाएगा वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये फंगी और बैक्टीरिया में एसिम्बायोटिक रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर है वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 60th क्वेश्चन। राजन साजन मिश्रा, ताज बेगम, बड़ी मैना, अंबाजी चतुर्वेदी। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो आपको पता है राजन साजन मिश्रा जो है ऑप्शन ए जो इसका है वो ख्याल से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं, ख्याल गायकी होती है उससे जुड़े हुए हैं ये, इसलिए यह उत्तर जो ध्रुपद ठप्पा वो गलत दिया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको आप जानते होंगे। रघुपत सहाय, इनको फिराक गोरखपुरी कहा जाता है। वैद्यनाथ मिश्रा जो हैं आपके नागार्जुन कहलाते हैं। और धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो धनपत राय श्रीवास्तव इनका मेन नेम था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं A3, ठीक है, इसके बाद B4, ठीक है, C2 और D1। तो यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा, D1 जरूर ध्यान रखिएगा, और C2 है, यानी वैद्यनाथ मिश्रा को नागार्जुन कहा जाता था, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा C। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में पूछा गया है। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, यस, ये दोनों इसके उत्तर सही हैं। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा अभी 2020 की रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे प्रदूषित नगर जो है झरिया को दिया गया है, ऑप्शन बी। बिम्स्टेक देशों की जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली, अभी हाल ही में ये हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ना कि काठमांडू में। तो ये जो हमारा प्रथम है वो रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा जो इसमें है, इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्ण और कटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने का अनुभव को साझा करना, ये दोस्तों सही है। तो ऑप्शन बी केवल इसमें सही है, ठीक है। पहला गलत, क्योंकि नई दिल्ली में हुआ था वो, ना कि काठमांडू में। यहाँ पर नगरें और नदियाँ दी गई हैं, जैसे पेरिस है, पेरिस में आपको पता है सीन नदी बहती है, पेरिस में सीन नदी है। किन्सासा आपके जायरे कांगो में है। बैंकॉक में चाओ फ्राया, असनसियान में पैराग्वे में, यानी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक, ऑप्शन इसका है सी। फिर है नॉर्थ टू, जो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ जो है आपके जापान के चारों द्वीपों को लगाना है, तो आपका उत्तर इसमें हो जाएगा होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, यानी ऑप्शन डी। 67 है आपका, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर स्थित, यस, ये एकदम सही है। अगर आप केवल राजस्थान थार की बात कर लें, वो भी देखिए आपके पश्चिमी किनारे पर ही स्थित है, ठीक है, ये भी सही है। व्यापारिक पवनें जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। यहाँ पर परियोजना और नदियाँ दी गई हैं। खड़गवासला आपका मुंथा नदी पे है, क्योंकि अगर आप पूना जाएंगे तो वहाँ मुंथा नदी बहती है। उकाई आपकी तापी में है, तापी नदी पर उकाई परियोजना है। मयूराक्षी जो है वो अम्बी नदी है, और जैकवाड़ी गोदावरी पर है, ये देखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। उकाई, तापी, जैकवाड़ी, गोदावरी, खड़गवासला, मुंथा और मयूराक्षी, अम्बी।
नेक्स्ट इज ग्रीस के संदर्भ में आपको बताना है। ग्रीस ने में एक अभी हाल ही में वहाँ की जो राष्ट्रपति को चुना है कैटरीना साकेलारोपोलू को, ठीक है। वो ऐसी राष्ट्रपति जो इंडिपेंडेंट चुनकर आई है, यानी उनकी किसी कोई पार्टी नहीं थी, ठीक है। तो ये भी इसलिए दोनों इसके उत्तर क्या है, सही हैं। तो 1 और 2 इसमें दोनों उत्तर सही। ग्रीस में पहली बार इतिहास में महिला राष्ट्रपति बनी है जो कि किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट थी। यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर है 1, क्योंकि माकुम आसाम में है, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में, गिरडी झारखंड में और सुहागपुर मध्य प्रदेश में, इसलिए इसका उत्तर ए है। यहाँ प्रश्न दिया है रेलगाड़ी वाला, तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा 150 मीटर हो सकता है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, नेक्स्ट इज 120% है, और 73 इसका उत्तर जो है, इसका भी 8000 है, यानी डी है। तो इस प्रकार से ये उत्तर इसके आ रहे हैं। 74वां प्रश्न देखते हैं, हमारा राजकोषीय घाटे से जुड़ा हुआ है। ये कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, यानी दोस्तों यहाँ पर टारगेट बताया गया, टारगेट। तो यहाँ टारगेट क्या था, 3.3% था, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा धारणीय विकास लक्ष्य से, इसमें शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। अगर आप शीर्ष 5 राज्य देखते हैं दोस्तों, तो पहला केरल है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश है, चौथा तमिलनाडु है, 5वां तेलंगाना है, 6ठा कर्नाटका है और 7वां गोवा है। तो आप देखिए इस पूरी लिस्ट में गुजरात का कहीं नाम नहीं आता, इसलिए इसमें क्या है, सूची में नहीं है, गुजरात नहीं, ऑप्शन ए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के विषय में बताना है, कौन पहले बना। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, जो क्रिसिल है सबसे पहले क्रिसिल 1987 में बना है, क्रिसिल 1987 में बना है। इकरा जो है 1991 में बना है, 91 में, और केयर जो है वो 1993 1993 में बना है, जिससे उसका उत्तर हो जाएगा 321, ठीक है, 321 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 321। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। तो इसमें लाभ की विषय की बात की गई है, तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा सभी सही हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन डी। सतसहस्त्री संहिता उपनाम, इसको महाभारत के लिए कहा जाता है। ये किस ग्रंथ के लिए, महाभारत के लिए है। कारांधक छत्रप, ये कारांधक छत्रप दोस्तों जानते हैं, ये जो आपका जो वेस्टर्न छत्रप इसको कहा जाता है, जो रुद्र दमन और ये शक एरा का सिस्टम है, उससे जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, शक, ठीक है, शकात से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने 14 नाम के स्पेशल सिक्के जो हैं जारी किए थे, जो बुल शेप के थे, क्या थे, बुल शेप के, ठीक है, बुल शेप के थे, खासकर 14 सिक्कों को इन्होंने जारी किया था, ठीक है। शक यानी कारदमक छत्र मतलब रुद्र सिंह जो शक राजा थे उनके विषय में। नेक्स्ट है हमारा न्याय दर्शन से जुड़ा हुआ, मीमांसा सांख्य वेदांत, इसका उत्तर दोस्तों है यहाँ पर बी, ठीक है, बी से जुड़ा हुआ है, ठीक। न्याय दर्शन तार्किक, ये तार्किक चिंतन से है। मीमांसा जो है आपका वैदिक अनुष्ठान से है। सांख्य दर्शन जो है वास्तविक ज्ञान की अवधारणा की बात करता है, और वेदांत दर्शन आपका आत्मज्ञान की बात करता है। नेक्स्ट है हमारा 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में, क्योंकि इसका पहला जो युद्ध हुआ था बिलग्राम में हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, कन्नौज में हुआ था। दोनों में क्या हुआ था, हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह विजयी हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था। आपको ध्यान होगा चौरी चौरा में एक हिंसा हुई थी, इसीलिए इसको वापस ले लिया था। कई सारे पुलिस स्टेशनों पर आग लगा दी गई थी, कई पुलिस वाले इसमें मारे गए थे, इसलिए वापस लिया था। गदर पार्टी किससे संबंधित नहीं है। अब गदर पार्टी की बात करें तो इसमें खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं, क्योंकि 1908 तक खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने गोली चला दी थी, इसलिए खुदीराम बोस इसमें शामिल नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी है इसका उत्तर। दोस्तों यहाँ पर इसमें जो है 2 उत्तर गड़बड़ लग रहे हैं। एक तो नील विद्रोह सही है, जयंतिया विद्रोह भी सही है, ठीक है, 2 तो इसमें सही। लेकिन कुकी और अगर कुका की बात करें तो कुकी विद्रोह जो है दोस्तों वो आपका 1917 से 1919 की बात है, ये 1917 से 19 की बात है ये दोस्तों, ठीक है। और अगर कुका विद्रोह की बात की जाए तो ये 1871 की बात है, 1872 के बीच की बात है। तो इसमें जो दोनों उत्तर हैं ये कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए दोनों इसमें गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अगर इसको हम लोग देखा जाए तो। इसलिए दोस्तों ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ, यानी कि जिसको कहते हैं इंडियन टॉम टॉम, इसको इंग्लिश में नगाड़ा को टॉम टॉम कहा जाता है, इसे एनी बेसेंट ने कहा था, ठीक है, एनी बेसेंट ने कहा था। कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन की आवश्यकता है। इसमें दोस्तों नाइट्रोजन की आवश्यकता इसमें पड़ती है, ठीक है, गांठ गठन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, नोडुल फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट इज यूरिया, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की
आपूर्ति के लिए यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आपने बोरी देखी होगी तो 50 किलो की बोरी पर आपने देखा होगा 50 किलो की बोरी पर क्या है 23 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। तो अगर आप भाग देंगे इसको 50 को 23 से तो उसका उत्तर आता है 2.2 किलोग्राम, यानी 2.18 आता है, लेकिन मोटा मोटा मानिए 2.2। ठीक है। चूने का प्रयोग मिट्टी के संबंध में, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी के पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो ऊसर मिट्टी पूछी, तो ऊसर मिट्टी के अगर आप जानते होंगे इसके बारे में, तो यहाँ पर पीएच का मान ज़्यादा होता है, ये सही है। धान की फसल उगाई जा सकती है, ये सही है। इसे सुधारने के लिए चूना नहीं, नाइट्रोजन और जिंक की आवश्यकता होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और जिंक की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सही है। 89 देखिए, 500 कंपनियों की भी सूची आई थी हाल ही में, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टॉप किया है, यानी भारत की कंपनियों को देखा है रिलायंस, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश से पहला तैरता हुआ जो संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र बनाया गया सौर वाला, सोलर ऊर्जा पर, वो रिहन बांध पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? रिहन बांध, ऑप्शन डी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान वो आपके कानपुर शहर में है, ऑप्शन सी। कहाँ है? कानपुर शहर, सी में। कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? अब वैसे संतरा देखा जाए तो भारत में नागपुर की बात आती है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पूछा गया तो सहारनपुर है। क्या पूछा गया? उत्तर प्रदेश में है, तो सहारनपुर में है। नेक्स्ट है हमारा, कुछ इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर है हमारा सी। ठीक है। वीवी गिरी आपका नोएडा में है, सब्जी अनुसंधान संस्थान आप वाराणसी में है, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा वो मथुरा में है, और रेलवे क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण क्षेत्र आपके गाजीपुर में, इसलिए ऑप्शन इसका सी है। 94 में देखिए, यह देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश के विषय में यहाँ पूछा गया है, क्या ये सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक है? यस, ये है। आलू की खेती सबसे ज़्यादा होती है, यस, ये भी सही है। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य, यस, ये भी सही है। धान के उत्पादन में देश में इसकी तीसरा स्थान है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पहला स्थान वेस्ट बंगाल, दूसरा यूपी, तीसरा है पंजाब, तो इसलिए तीसरा नहीं यहाँ पे, जबकि दूसरा स्थान है। ठीक है, इसलिए ये गलत है, तो 1 2 3 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तर भारतीय संस्कृति संगीत का बाइबल ग्रंथ, दोस्तों ये बाइबल ग्रंथ यहाँ पूछा गया है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं मिला है, तो इसलिए इसका उत्तर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे नाट्य शास्त्र की ओर ज़्यादा ये झुकाव जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए की तरफ ज़्यादा जाता है, लेकिन इसका उत्तर में मेरे पास नहीं है। नाइन्टी 96 है, अस्पृश्यता संरचना हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। यस दोस्तों, ये बिल्कुल, ये आर्टिकल 17 के तहत है, ये एकदम खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। यस दोस्तों, ये भी इसका उत्तर सही है, इससे ऑप्शन इसका ए सही है, ए इज़ द राइट आंसर। ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। यस दोस्तों, ये ऐसा एक धारणा है। पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े सामाजिक संस्कृति मानदंडों ने लोगों को घर शौचालय निर्माण से रोका। यस दोस्तों, ये भी सही है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी, आपको ध्यान होगा, टॉयलेट, तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा किस प्रकार से मंदिर घर में टॉयलेट बनाने से मना किया जाता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ए। कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है? ठीक है, इसमें से एक नहीं शामिल है। तो आपको पता है यहाँ पर ओल्ड करेंसी शामिल है, मेटकाफ हाउस शामिल है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल है, राइटर्स बिल्डिंग नहीं है शामिल, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर हो जाएगा डी। चौथा है क्या, वैसे आप जान लीजिए, बेलवेडेयर हाउस, बेलवेडेयर हाउस इसका चौथा है, इसलिए उसका उत्तर राइटर्स बिल्डिंग, जो कि यहाँ की विधानसभा जो बंगाल की है, यही राइटर्स बिल्डिंग में चलती है, इसलिए ये इसका उत्तर गलत है। WHO की एक 2020 में एक खसरे से सबसे प्रभावित प्रकोप एक अफ्रीकी देश है, वो है कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो CDR है, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसका उत्तर है। अफ्रीका महाद्वीप में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर भी हाल ही में 2020 में खोला, नाइजर में खोला है दोस्तों, इसका उत्तर है ए, नाइजर में। मिशेल ओबामा, अभी ग्रैमी के लिए इनको पुरस्कार मिला, वो बी कमिंग के लिए मिला है। बी कमिंग नाम की पुस्तक भी आई थी इन्हीं से जुड़ी हुई, और ग्रैमी में भी इसी के लिए अवार्ड मिला है दोस्तों। इसका यहाँ पर उत्तर है, देखिए स्विट्जरलैंड सही है, सिंगापुर 3rd स्थान पर सही है, भारत 72 पे वो भी सही है। USA दोस्तों ये गलत है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, चूँकि USA यहाँ पर क्या है, 2nd प्लेस पर है। ठीक है, 2nd प्लेस पर, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2nd प्लेस पर है, ना कि 4th प्लेस पर है, इसलिए उत्तर इसका डी है। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2020 को 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड यहाँ पर दिए गए थे। 13 वर्षीय लड़की सुचिता सतीश नाम की है, ये असल में दोस्तों दुबई में ही रहती है,
वहाँ पर ये अध्ययन कर रही है, हाई स्कूल की छात्रा रही है। 120 भाषाओं में उसने गाना गाया है। ये दोनों सही है, सिर्फ 1 और 2 सही है। COP26 का आयोजन दोस्तों कहाँ है? ये आपके ग्लासगो में होने वाला है। कहाँ पर दोस्तों? ग्लासगो में। अज़रबैजान की राजधानी बाकू है। अगर आप पूरी जो कैस्पियन सागर देखते हैं, अगर कैप्सिस का उत्तर है दोस्तों कैस्पियन सागर, तो यहीं पर क्या है, बाकू इसी जगह पर मौजूद है, इसकी राजधानी जो है, ठीक है, कैस्पियन सागर में। ठीक, तो ऑप्शन सी। लानोज, स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्ड। अगर आपको पता होगा प्रेरीज कहाँ है आपके उत्तरी अमेरिका में है, वेल्ड कहाँ है आपके दक्षिण आपके अफ्रीका में है, ठीक है। लानोज कहाँ है आपका दक्षिण अमेरिका में, और स्टेपीज आपके यूरोप में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बांस एक जादुई घास है। नो डाउट अभी हाल ही में इसके विषय में एक 2 दिवसीय कार्यशाला रखी गई थी। वो कहाँ रखी थी? जम्मू कश्मीर में रखी गई थी दोस्तों। या कंफ्यूज मत होइएगा अगरतला, गुवाहाटी, इम्फाल से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा इसके विषय में बात होती है, लेकिन ये इसका हाल ही में जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। फिर है जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ खिरगिज, बुशमैन, एनू, बद्दू। खिरगिज जो है आपके सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। बुशमैन कालाहारी, आपने इसको अध्ययन किया होगा। एनू जो है आपके जापान में है, और बद्दू जो है अरब में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, उत्तर सी है। लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्षेत्र वो नेवेली है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु, नेवेली, ठीक, यही सबसे ज़्यादा इसका भंडार है। कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो जो सहायक नदी नहीं है इसमें जो पूछा गया है उसमें बरकी नहीं है। इसमें बरकी ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, ठीक है। बाकी बराकर, जमुनिया, इंद्रावती तीनों हैं, लेकिन बरकी यानी इसको बरगी कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी से इसकी सहायक नदी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नहर परियोजना और उसकी अवस्थिति है। घाट प्रभा जो है आपका है कर्नाटक में, ये राइट है। उकाई आपके गुजरात में, ये भी सही। नीरा नहर आपके महाराष्ट्र में। जवाई परियोजना ये गलत है, तो इसका उत्तर है डी, जो कि ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। दोस्तों इसका उत्तर जो है राजस्थान है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है, यही गलत है। कौन सा कथन सही है इसमें पूछा है? भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, यही दोस्तों करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा उत्पादक क्रोमाइट का जो है वो उड़ीसा ही है। दूसरा जो कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है, इसमें दोस्तों अभी राजस्थान हो गया है। आंध्र प्रदेश में बाक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक है, इसमें दोस्तों उड़ीसा है। और अगर इसकी बात की जाए मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार, यहाँ भंडार है दोस्तों, तो इसलिए कर्नाटक है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ उत्तर दिए हैं इस तरीके से, इसका सही सीक्वेंसिंग लगाया है, ठीक है। लौ एस्क भंडार किस शैल समूह से संबंधित है? तो लौ एस्क दोस्तों धारवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेलवास वनों की विशेषता। अब सेलवास वन अगर आप देखते हैं तो आपकी इनकी जो पत्तियां होती हैं चौड़ी होती हैं, ठीक है, तो चौड़ी पत्ती सदाबहार होती है। क्योंकि अगर आप देखते हो हमारे वेस्टर्न घाट की तरफ, तो वहाँ देखिए चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन ज़्यादा पाए जाते हैं सेलवास के रूप में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र जो भारत में है वो प्रयागराज में ही है, हमारे उत्तर प्रदेश प्रयागराज में ही है, ये स्थित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये जो आपको 1986 में आया था। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो हमारा डेंसिटी घनत्व की दृष्टि से जो घटनाक्रम वो हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अम्ल वर्षा। आपको ये जानकारी होगी, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए मैंने इसका उत्तर यहाँ जोड़ा हुआ है, इस तरीके से देख लिए। इसका इसलिए राइट आंसर है 3421 यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है। ये क्या है? फंगी और प्लांट है ये दोस्तों, ये फंगी एंड प्लांट है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। माइक्रोराइजा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक, कवक और पौधे होते हैं। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ आज के डिस्कशन में, विटामिनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ दोस्तों जो विटामिन के होता है वो जल में नहीं जबकि फैट में घुलनशील है। कहाँ घुलनशील है? फैट में घुलनशील है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही हैं, केवल यही गलत, इससे ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये हमारा डिस्कशन यहाँ पर समाप्त होता है। ये हमारी सीरीज़ थी जो सी सीरीज़ है। सी सीरीज़ के विषय में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा डिस्कशन यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।